नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का खबरों का सिलसिला शुरू। सरकार चुनाव से पहले घरेलू सहायकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा कर सकती है। इसमें घर में काम करने वाले लोगों को न्यूनतम वेतन, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और प्रोविडेंट फंड्स आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। घरेलू कामगारों की जानकारी जुटाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के ब्यूरो ने देश भर में घरेलू कामगारों का एक सर्वे किया है, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार घरेलू कामगारों के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए डेटा और वर्क प्रोफाइल का विश्लेषण करेगी। यूपीआई के जरिए अब सीधे अपने बैंक खाते में रेमिटेंस हासिल करना संभव हो गया है। विदेश में रहने वाले लोगों द्वारा अपने देश में भेजे जाने वाले पैसों को रेमिटेंस कहा जाता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई और पे नाउ से हाथ मिलाया है। इस सुविधा के तहत भारतीय अब सिंगापुर में रहने वाले एनआरआई से सीधे अपने बैंक खातों में रेमिटेंस हासिल कर सकेंगे। ये पूरी तरह से सुरक्षित, किफायती और इंस्टेंट पेमेंट होगा। ये सुविधा अभी सिंगापुर में रहने वाले एनआरआई के लिए है। भीम, फोनपे और पेटीएम ऐप यूजर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और एसबीआई अपने ऐप्स पर भी ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। प्याज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी। तकनीक की मदद से सरकार गोदामों में रखे प्याज का वास्तविक आंकड़ा एकत्रित करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से डेटा एकत्रित किया जाएगा। एआई तकनीक के माध्यम से सेंसर के जरिए प्याज से सड़ने और सूखने जैसे आंकड़ों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। इसके माध्यम से ये जानने में मदद मिलेगी कि अलग अलग बैच में रखा कौन सा प्याज सही है और कौन सा खराब हो रहा है। इससे अन्य प्याज को खराब होने से बचाया जा सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 100 एआई आधारित भंडारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस साल एशिया पैसिफिक रीजन में भारतीयों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। कॉर्न फेरी के ताज़ा सर्वे के मुताबिक वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इस वजह से अन्य देशों के मुकाबले इस साल भारतीयों की सैलरी में ज़्यादा इजाफा होगा। भारतीयों को पहले के मुकाबले अधिक सैलरी मिल सकती है। सर्वे के परिणाम के अनुसार भारत में कर्मचारियों को इस साल एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि मिलने की उम्मीद है। 2024 में भारतीयों की औसत वेतन वृद्धि 9.7% होने की संभावना है, जो पिछले साल औसत 9.5% थी। ज्यादातर कंपनियां प्रतिभाशाली कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखने पर जोर दे रही हैं, इसलिए लागत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। 2000 रुपए के नोटों को आप 12 जनवरी को जमा या बदल नहीं पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि ऑपरेशनल कारणों से आरबीआई के मुंबई रीजन ऑफिस में 12 जनवरी को 2000 रुपए के नोट ना तो जमा किए जाएंगे और ना ही बदले जा सकेंगे। नोट बदलने या जमा करने की सर्विस 15 जनवरी 2024 से फिर शुरू की जाएगी। 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर थी। इसके बाद आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में नोट जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सोने में निवेश के लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मांग बढ़ गई है। 2023 में सालाना आधार पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश 6 गुना बढ़कर 2820 करोड़ रुपए रहा। निवेशक उच्च महंगाई दर, ब्याज दर में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एमफी के मुताबिक गोल्ड ईटीएफ के अंतर्गत संपत्ति आधार और निवेशकों के खातों की संख्या भी बढ़ी है। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज में कारोबार करने वाला फंड है। ये घरेलू फिजिकल गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। ऊंची मुद्रास्फीति और उसके बाद ब्याज दर में बढ़ोतरी से सोने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर सख्त बयान दिया है। केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी नियमों पर दूसरों का अनुकरण नहीं करेगा। दास ने कहा कि जो दूसरे बाजार के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वह भारत के लिए भी अच्छा हो। अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ को वहां के सिक्योरिटी रेगुलेटर की मंजूरी मिलने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह बयान दिया है। सरकार ने भी सख्ती करते हुए उन विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों की मोबाइल ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के लिए कहा जो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ा है। ये फीचर रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए है। इस फीचर का नाम डेली पे आउट है। इस फीचर का मकसद जोमेटो के रेस्टोरेंट पार्टनर्स को
ज़रूरी सहयोग प्रदान करना है। ये फीचर अभी उन रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास 100 या उससे कम मंथली ऑर्डर है। मौजूदा वीकली पे आउट सिस्टम की वजह से छोटे रेस्टोरेंट्स को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। रेस्टोरेंट पार्टनर्स की दिक्कतों को कम करने के लिए जोमेटो ने डेली भुगतान सुविधा शुरू की है। स्टार्टअप कंपनी इंडो पेट्रोलियम मार्केटिंग देश भर में 100 पेट्रोल पंप खोलेगी। ये पेट्रोल पंप अगले 5 साल के दौरान खोले जाएंगे। कंपनी पेट्रोल पंप खोलने की शुरुआत असम से करेगी। आईपीएम जमीनी स्तर पर ऑपरेशन शुरू करने वाली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिकृत पहली स्टार्टअप निजी पेट्रोलियम विपणन कंपनी है। निजी कंपनियों को बढ़ावा देने से ईंधन बिक्री पर सार्वजनिक कंपनियों का दबदबा कम होगा। कंपनी ने देश में विभिन्न प्रकार के ईंधन बेचने के लिए अपना नेटवर्क शुरू करने के लिए 250 करोड़ रुपए का नेटवर्क तैयार किया है। अब खबर ई स्कूटर खरीदने वालों के लिए। एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S की कीमत में 20,000 रुपए की कटौती की है। आपको बता दें कि अब बेंगलुरु में ये मॉडल 1,09,000 रुपए और दिल्ली में 97,500 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। नई कीमतों के साथ एथर 450S देश के ईवी बाजार में सबसे कम कीमत वाला स्कूटर बन गया है। दूसरे ब्रांड की बात करें तो बजाज चेतक अर्बन की कीमत 1.15 लाख रुपए, टीवीएस iQube की कीमत 1.23 लाख रुपए और ओला S1 एयर की कीमत 1.20 लाख रुपए है। एथर एनर्जी ने इस स्कूटर बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एंट्री लेवल मॉडल 450S की कीमत में बड़ी कटौती की है। दुनिया भर में एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी का दौर शुरू हो गया है। गूगल ने खर्च घटाने के लिए अपनी हार्डवेयर, वॉइस असिस्टेंट और इंजीनियरिंग टीम में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भी अपने प्राइम वीडियो और MGM स्टूडियो बिजनेस से सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। अमेजॉन के लाइव गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच ने भी छंटनी की घोषणा की है। कंपनी इस हफ्ते अपने 35% यानी 500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रहने से अन्य कंपनियां भी इस तरह के कदम उठा सकती हैं। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।